लाहौर हाई कोर्ट में वो हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ने खुद तस्लीम किया कि ततीमा बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। क्या पुलिस ततीमा बयान के हवाले से रिश्वत और अपनी बेईमानी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब कुछ कर रही है? एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इतराफ़ात के बाद कई सवालात खड़े होते हैं। वो ये हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस का सरबराह ख़ुद ही इस बात को तस्लीम करे कि ततीमा बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन पुलिस वाले ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या इसका ज़िम्मेदार है कौन? मैं हूँ मलिक अशरफ, 24 डिजिटल से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम की अदालत में कत्ल केस के मुलज़म उमर फ़ारूक की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, जिसमें अदालत के तलब करने पर एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान और DPO मंडी बहाउद्दीन कामरान आमिर खान अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने जो एडिशनल आईजी हैं इन्वेस्टिगेशन, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आपने इस केस को देखा है। अदालत ने उनसे ये भी कहा कि गुज़श्ता रोज़ या गुज़श्ता समाअत पे DPO मंडी बहाउद्दीन पेश हुए थे और अदालत में इस मुकदमे के हवाले से जो ततीमा बयान है वो रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन DPO बार बार इसरार कर रहे थे कि ये यहाँ पे मौजूद है, जिस पे अदालत ने एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ने एक तो DPO का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, उनका दिफा नहीं किया, और एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि जी इसमें जो ततीमा बयान है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना ही जो पुलिस बावसूख ज़राए लिखती है उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है, लेकिन हम सब लोग ये कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि इसके हम सब लोग ज़िम्मेदार हैं, पुलिस इस्लाहात की ज़रूरत है। इस हवाले से वहाँ पे मियाँ परवेज़ हसन है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, सीनियर वकील हैं, फौजदारी केसेस करते हैं। उनसे बात करते हैं कि जो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने अदालत में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके हवाले से वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मियाँ साहब बताएं कि आप भी अदालत में मौजूद थे, एडिशनल आईजी ने तस्लीम किया पुलिस की नाकस कारकर्दगियों को, और जो कुछ पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन नाकस तफ्तीश कर रही है, ततीमा बयान लिख रही है, बावसूख ज़राए के नाम पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी निगरानी में हो रही है ना, एडिशनल आईजी हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि पुलिस में दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पुलिस इनकम्पिटेंट भी है और पुलिस डिसऑनेस्ट भी है। दरअसल पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल्स 1934 और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स के मुताबिक ये जो ऑफिसर्स हैं सबॉर्डिनेट पुलिस के ऊपर, इनकी ड्यूटी है कि ये चेक एंड बैलेंस रखें, ये इन्वेस्टिगेशन को चेक करें। जब इन्वेस्टिगेशन फॉरवर्ड होती है तो देखें कि उसमें क्या क्या खामियां या डिसऑनेस्टी या मेलाफाइडी आ रही है, उसको रिमूव करें। अब अदालत ने ऑब्ज़र्व किया है, अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पे ऑब्ज़र्वेशन पास की कि आप में से कोई ऑफिसर SDPO, SP, DPO या इवन एडिशनल आईजी, आप में से कोई बंदा ज़हमत नहीं करता कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इवन इन मोस्ट हीनस केसेस वो फ़ाइल चेक करें, वो अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को गाइड करें और अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कंट्रोल करें। अच्छा मियाँ साहब, सारी पुलिस तो एक जैसी नहीं होती ना, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है वो नाकस तफ्तीश कर रही है, और अदालत बार बार DPOs को भी बुला रही है। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान का खुद अदालत में इस बात को तस्लीम करना या इतराफ़ करना कि पुलिस में ऐसा हो रहा है कि ततीमा बयान भी लिखा जा रहा है और बावसूख जो ज़राए हैं उनके नाम पे कार्रवाई भी हो रही है। एडिशनल आईजी का तस्लीम कर लेना, क्या इस बात का हम सब्र करें या इस बात को हम ये समझें कि क्या एडिशनल आईजी जो हैं इन्वेस्टिगेशन पंजाब, उन्होंने बेबसी का इजहार किया कि वो खुद कर नहीं सकते? बेबसी का इजहार किया है मलिक साहब, बल्कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट की फेलियर का तस्लीम कर लिया है। दरअसल हम रोज़ ट्रायल करते हैं, हम देखते हैं कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना आता ही नहीं है। अब आज के जो कुछ केस में हुआ है उसमें ये था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट यानी ततीमा बयान ये लिखा हुआ था, मुद्दई कहता है कि मुझे मुखबर ख़ास ने बताया है कि ये बंदा इन्वॉल्व है इन द कमीशन ऑफ क्राइम। तो अदालत ने पूछा कि वो मुखबर कहाँ है,
उस मुखबर का कोई स्टेटमेंट लिखा है? क्या वो मुखबर बतौर गवाह पेश हो रहा है? अगर वो मुखबर बतौर गवाह पेश नहीं हो रहा तो फिर उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है? जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसी स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू क्या है? तो इस जवाब में एडिशनल आईजी ने तस्लीम किया कि जी हम ये गैर कानूनी एक्ट हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट पे और फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ये उन्होंने तस्लीम किया। उनका ये तस्लीम करना जो था इस बात की गमाजी कर रहा था कि दरअसल उनका सुपरविजन और कंट्रोल इस हद तक कमज़ोर है कि सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिशियल्स जो कर रहे हैं उनके इल्म में नहीं है, या उनके इल्म में है तो वो बेबस हैं, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं, इल्म में है तो उन्होंने बताया ना, उनकी इल्म में है लेकिन वो बेबस हैं, इस्लाहात नहीं कर सके और अदालत में आके अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि पुलिस में जो ज़िमनियाँ हैं, जो इस हवाले से उनका ततीमा बयान है वो लिखा जा रहा है लेकिन कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं, तस्लीम भी कर रहे हैं और बेबसी का इजहार भी ऐसे है कि बेबसी नहीं हो सकती क्योंकि सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद हैं। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस तारक नदीम साहब ने उस वक्त उन्हें एक जजमेंट, अपनी ही रेंडर्ड जजमेंट, लॉ रिपोर्ट में रिपोर्टेड जजमेंट पेश की। उन्होंने फरमाया कि ये जजमेंट आपने पढ़ी है या इसको पढ़ के देखें, इसमें अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहाँ लिखा जा सकता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहाँ नहीं लिखा जा सकता, किस एविडेंस के साथ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। कानून की गाइडेंस मौजूद है, लेकिन अगर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया या उस पर कंट्रोल नहीं किया अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, तो फिर ये उनका फेलियर है सीधा सीधा। देखिए मियाँ साहब, ये भी तो बात है ना कि बेबसी में क्यों कह रहा हूँ भी, अदालत ने कई फैसले दिए और इसी अदालत ने एक हाल ही में एक DPO कसूर आफ्ताब फुल्लरवान भी पेश हुए थे जिसमें 6 साल 3 माह बाद मुलज़म अरेस्ट हुआ और उसकी जो उस दौरान जो टेनोर था उसमें ना तो उसे इश्तिहारी करार दिया गया ना कुछ और। इस पे उन्होंने रिपोर्टेड जजमेंट दी है तफसीली और कहा है कि तमाम जो मुकदमात हैं इस वाले से उनका ऑडिट किया जाए। एडिशनल आईजी को चाहिए था कि इस्लाहात करके अदालत को बताते कि अदालत डायरेक्शन दे रही है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पे सवालात उठा रही है और मैंने ये किया है, लेकिन यहाँ पे तो आके उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार है कि किया कुछ नहीं और आके बता दिया जी पुलिस में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। भैया आप एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन है, अगर आप यहाँ पे ये आके बता रहे हैं और आपकी सुपरविजन में हो रहा है तो वहाँ पे जो DIGs बैठे हुए हैं, जो SPs बैठे हुए हैं, उनकी क्या हालत होगी कि जो आज भी जो उन्होंने फरमाया है वो उन्होंने अश्योरेंस नहीं दी कि इस पे अमल हो जाएगा, बल्कि आज भी उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि मैं लिख कर नीचे भिजवा दूंगा कि ये होना चाहिए। अब उसकी सुपरविजन जो है वो इन ऑफिसर्स नहीं करनी होती है। अच्छा, भिजवा दूंगा ये नहीं कहा उन्होंने कि करवाऊंगा, मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि आगे ऐसे नहीं होगा। और ऐसे लगता था मुझे जैसे अदालत के साथ साथ वो मानते जा रहे थे कि जी ये ठीक है, हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हम ये गैर कानूनी कर रहे हैं, इससे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही। ऐसे लग रहा था जैसे चोर कहे चोर चोर शोर मचा दे। तो इन्होंने ही तो कुछ कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल करने के बजाय ये भी कहते जाएं कि देखें जी हम नहीं कर पा रहा है, हम नहीं कर रहा है, हमने नहीं किया, इस वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर कौन इंसाफ देगा लोगों को? फिर कौन इन्वेस्टिगेशंस फेयर करवाएगा? मैं ट्रायल का वकील हूँ, मैंने मलिक साहब देखा है 99% केसेस जो ख़राब होते हैं आइदर वे फ्रॉम द साइड ऑफ कंप्लेनेंट और द डिफेंस, वो सब इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव होने की वजह से होते हैं। मुलज़म असल बरी हो जाते हैं डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से, और ना बेगुनाह लोग जो है वो सज़ा हो जाते हैं डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से। मैं समझता हूँ कि ये भी तो देखें ना, कत्ल के मुलज़म में नीचे से सजाए मौत होते हैं और नाकस तफ्तीश की वजह से लाहौर से बरी हो जाते हैं। वो तो एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व फरमाया था कि कुछ लोगों को ट्रायल कोर्ट बरी करेगी, कुछ लोगों को हाई कोर्ट बरी करेगी और बाकी सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगी। दरअसल ये सिस्टम की ख़राबी है। असल जो क्रिमिनल है उसको सज़ा इसलिए नहीं मिल रही कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो नहीं पाती, एविडेंस कलेक्ट करने का उनको मेथड नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अनपढ़ हैं, अगर अनपढ़ नहीं है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, अगर ट्रेनिंग है तो उनकी फ्रेश ट्रेनिंग नहीं है। जैसे जैसे क्राइम प्रमोट हो रहा है उसी तरह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी प्रमोट होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। इस वजह से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। आज देखा जी, आज जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के सरबराह हैं एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने पुलिस के निज़ाम पे कई सवालात उठाए हैं। क्या आप समझते हैं कि पुलिस में इस्लाहात की ज़रूरत है? बावसूख ज़राए और इस हवाले से जो ततीमा बयान है इसके लिए कानून साजी या इस पर जो कानून है मौजूद है
उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। अपनी राय में इसका कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा।